वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको प्री डीलेट और बीएड की जो काउंसलिंग की फॉर्म है उसको कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा करके। तो ठीक है, अब चलिए हम अपने इस वीडियो में काउंसलिंग को कैसे भरेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले ये बात सुन लो कि काउंसलिंग जो करने वाले हो इस टाइम उसका फ़ी 50 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया है, 400 रुपये के आसपास है। और आपका कॉलेज जो है वो कुछ कॉलेजों का मान्यता रद्द कर दी गई है, तो जो पीडीएफ है उसमें कॉलेज आवंटित करके भी दिया है, आवंटित करके भी दिया है। वहाँ आप अपने एरिया की, अपने ज़िले की कॉलेज देख सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज निजी कॉलेज है, आई मीन प्राइवेट कॉलेज है, और कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। आपके मार्क्स अगर अच्छे आए हुए हैं तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रीफर कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यू तो अब तो रेगुलर करोगे ही, या तो प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर करोगे या गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर करोगे। गवर्नमेंट कॉलेज में होता यूँ है कि आपको कम से कम फीस में अपना डीएलएड की कोर्स कर सकते हैं, इसलिए आप गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रीफर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फॉर्म के साथ। सबसे पहले आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ नया खोलिए, गूगल टाइप कीजिए, एंटर कीजिए और खोलेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद बीएड डीएलएड के लिए काउंसलिंग के आने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बीएड काउंसलिंग 2025 और डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड में काउंसलिंग में ओके दबाना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में दिया है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। बी इस टाइम बीए बीएड और बीएससी बीएड भी हो रहा है इसी डेट में, 4 तारीख को इसका भी लास्ट डेट है। और बीएड के लिए भी 4 सितंबर को लास्ट डेट है। और डीएलएड, हम अभी डीएलएड को काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तो वही फर्स्ट पेज है। सेकंड फेज मतलब सेकंड स्टेप भी, सेकंड चरण भी होने वाला है, बाद में होगा। पहले फर्स्ट स्टेप का हम फॉर्म भर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरफेस दे रहा है, नोटिफिकेशन का यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन, योर पासवर्ड एंड यहाँ जो कैप्चा दिया वहाँ फिलअप करना है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आप लोग न्यू हैं, तो न्यू हो इसलिए आपका क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ नियम और शर्त दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट, स्थायी निवास का राज्य चुनें। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को क्लिक करें, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ पर क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालें जिसको आप, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करें। यहाँ एंटर योर ओटीपी, जो ओटीपी आया है इसको यहाँ पर एंटर करना है। फिर इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। आपका ओटीपी करें, आपका ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। प्री डीएलएड के काउंसलिंग के लिए हम कर रहे हैं तो उसका कुछ डिटेल्स दिया है। यहाँ पर क्या करना है, एंटर प्री डीएलएड रोल नंबर, जो आप डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाए थे प्री डीएलएड के लिए उसका रोल नंबर यहाँ पर क्या करना है, डालना है। और उसके बाद आपका जन्म तिथि डालना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है। एंटर या पासवर्ड, आपको नया पासवर्ड बनाना है तो कोई सा भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त रहती है एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट नंबर कोई भी हो सकता है। इसमें से कोई सा भी आप 6 या फिर 8 पासवर्ड करके बना सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद सबमिट देख लेना है आपका पासवर्ड वगैरह सब सही है कि नहीं है। उसके बाद गो टू लॉगिन पेज, यहाँ आपका पंजीकरण नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर कॉपी करके कहीं पर ये कर लेना। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है लॉगिन पेज पर, फिर जाना है, यहाँ पर आपका आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, यहाँ पासवर्ड है। और यहाँ अगर मैंने सेव किया था इसलिए यहाँ पर दिखाया है, नहीं किया रहता तो यहाँ पर नहीं दिखाता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्या करना है, पोस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, पासवर्ड आपका जो डाले हो बस उसको डालो। एंड
यहाँ दिया है क्या, कैप्चा आपको दिया है, यहाँ कैप्चा दिया गया है ये वाला। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ रिफ्रेश पर बटन पर क्लिक करो, उसके बाद दूसरा कैप्चा आ जाएगा। यहाँ पर मेरे को आसानी से दिख रहा है तो मैं चुपचाप इस कैप्चा को डाल देता हूँ और यहाँ सीधे लॉगिन पर। कोई नियम और शर्त, कुछ नियम और शर्त दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं हम क्या दिया है। आवेदक अपनी सुविधा के तथा व्यापम द्वारा आयोजित प्री टेस्ट में प्राप्त संयुक्त मेरिट क्रम को ध्यान में रखकर उन्हीं महाविद्यालयों का चयन उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प एवं प्राथमिकता देवे जहां वे प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि आप अपने हिसाब से कॉलेज देख लो, आपका नंबर अगर कम है ना तो उस कॉलेज को देख लो जहां आपका एडमिशन हो सकते हैं जल्दी। और दूसरा में क्या दिया है, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC OBC नॉन क्रिमिलियर में आते हैं, या एक्स सर्विसमैन या PWD या फ्रीडम फाइटर वाले कैटेगरी से आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट डालने की आवश्यकता नहीं है। छात्र अपना आवेदन भरने से पहले ऊपर दिए फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन पत्र को भरें। पहले पढ़ लेना है क्या क्या जो नियम शर्त जो दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद ही फॉर्म को भरें, ऐसे इसमें लिखा गया है। आवेदन पत्र भरने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो महाविद्यालय का विकल्प देने से पहले त्रुटि सुधार किया जा सकता है। अगर आपके आवेदन में कुछ त्रुटि हो जाता है तो महाविद्यालयों का विकल्प देने से पहले उसमें त्रुटि सुधार किया जा सकता है। इसके बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आपका नया रजिस्ट्रेशन करके विकल्प फॉर्म पुनः भरना होगा। अगर फिर भी कोई त्रुटि वगैरह हो जाता है तो नया रजिस्ट्रेशन करके पुनः फॉर्म भर लेंगे। इसके लिए पहले पूर्व के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने हेतु हेल्प डेस्क से संपर्क करें या लॉगिन हुआ है, कुछ इस तरह से दिया गया है। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका सब कुछ यहाँ पहले से फिलअप होके आ गया है, जेंडर वगैरह भी सब ठीक है। यहाँ पर क्या डालना है, आपका ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पर लिया है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको डालना है। यहाँ स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद पिन कोड नंबर डालना है। और आपका परमानेंट एड्रेस अगर वही पता रहेगा तो सेम एज द परमानेंट एड्रेस में क्लिक करें तो ये सब वैसे ही फिर रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट भराएगा, उसके बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आई श्योर यू वांट टू सेव योर पर्सनल डिटेल्स, यस पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपका पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक करें। अब आपका क्वालिफिकेशन, प्री डिलेड इंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो आपका प्री डिलेड इंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स था उसको यहाँ फिलअप करने के लिए बोला गया है। स्ट्रीम टाइप आप कौन से स्ट्रीम से हैं उसको डालना है, साइंस या नॉन साइंस। अगर आप BA वाले रहेंगे तो अदर देन साइंस में डालना है, अगर आप मैथ्स या बायो वाले हैं तो साइंस में डालना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं का डालने के लिए दिया है। आपका बोर्ड नेम डालना है, जैसे कि आपका अगर CBSE रहेगा तो CBSE डालना है, या CGBSE रहेगा तो CGBSE डालना है। और उसके बाद उसका रोल नंबर डालना है 12th का, और पासिंग ईयर जिस ईयर आपने 12th पास किया है उसका पासिंग ईयर डालना है। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो रहता है वो 500 का रहता है, 500 डालना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क, आपको 500 में जितने मार्क्स मिले हैं उसको यहाँ पर डालना है। ऑब्टेन मार्क जैसे डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपका परसेंट वगैरह आ जाएगा। फिर फिलअप करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे डालना है, क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पर बाद ये कुछ आएगा, इसको यस कर देना है। देखिए यहाँ पर योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। आपने जो प्री डिलेट के लिए जो फॉर्म में फ़ोटो और साइन भरा था वो सेम यहाँ पर अपलोड होके दिखाएगा पहले से ही। यहाँ पर भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। फॉर्म भरने के लिए 5 स्टेप दिए गए हैं। चौथा स्टेप में है क्या, पेमेंट का ऑप्शन है, और 5वें में कॉलेज सिलेक्शन। तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है 300 के आसपास का दिया है, 300 था, अच्छा ठीक है 300 के आसपास दिया है। आप यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन 1 और पेमेंट ऑप्शन 2 दिया है। अब कोई सा भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन 1 में लेते हैं। यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। चलो डालते हैं अब क्या क्या कैप्चा है उसको। कैप्चा डालने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों बफरिंग ले रहा है क्योंकि नेटवर्क स्लो होगा उस वजह से। पेमेंट यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन क्या क्या है, नेट बैंकिंग है, UPI है एंड भारत QR है।
तो हमारे पास क्या है, यूपीआई है। हम किस में क्लिक करेंगे, यूपीआई में क्लिक करेंगे। यूपीआई में क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी दे रहा है। अमाउंट 300 रुपये है, 2 रुपया टोटल स्टेटमेंट फ़ी है और पेमेंट इस तरह से दिया गया है। अमाउंट तो 300 रुपये है और हम यूपीआई कर रहे हैं, उसके कुछ अलग चार्जेस वगैरह दिया है। सिस्टम फी दे रहा है 2 रुपये आसपास और जीएसटी है 0.36, इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट हो रहा है 302.36, 302.36 रुपये के आसपास हो रहा है। ओके, हम पेमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, इंटर गूगल पे, भीम और फ़ोनपे वगैरह सब यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इंटर योर यूपीआई आईडी। आप यूपीआई आईडी से इंटर करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यूपीआई आईडी को यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद इस बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ नया विंडो यहाँ पर खुल के आया है, नया टैब है, यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है। यहाँ दोस्तों मेरे मोबाइल में आ गया है इसका स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसका आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके खोलूँगा। आपको मैं अपना फ़ोन पे दिखा नहीं सकता, बाद आपके मोबाइल में आ जाएगा जैसे ही आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाउ पर क्लिक करूँगा। देखना ये अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं जहाँ यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मैंने कोड डाल चुकी है। अब पेमेंट ये मेरा हो गया सक्सेसफुल। अब थोड़ी देर में मेरा विंडो में भी सक्सेसफुल दिखाएगा। कुछ टाइम तक वेट कर लेना दोस्तों, ऐसे बैक मत कर देना वरना आपका पेमेंट यहाँ पर रुक सकता है। देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये रहा हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर आ गया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये देखिए उसके बाद अपने आप न्यू टैब खुलने जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सक्सेसफुल करके कुछ लिखा था। यहाँ पर लिखा है सक्सेसफुल, योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज डन सक्सेसफुल, नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट टू अप्लाई फॉर मल्टीपल कॉलेज सिलेक्शन। आपने जो पंजीयन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ओके क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन का जो डिटेल्स वगैरह है सब यहाँ पर आ गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या बाद में आप पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका कॉलेज में जो कॉलेज लेना है उसको प्रेफरेंस डालना है दोस्तों। ब्रांच वगैरह दिया है, कॉलेज वगैरह दिया है, कॉलेज टाइप दिया है। यहाँ पर एक्शन यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। आप एक साथ 2-3 कॉलेज चूज़ करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। पहले प्रेफरेंस के लिए हम देखते हैं कौन सा हमारे पास ब्रांच हमारा क्या है, डीएलएड है या नॉन साइंस है। ये डीएलएड साइंस वालों के लिए, ये नॉन साइंस के। हमारे यहाँ नॉन साइंस है तो हम नॉन साइंस पर क्लिक करेंगे। और कॉलेज यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के कॉलेज दिए हैं। ये बस्तर डाइट बस्तर है, गोरेला पेंड्रा मरवाई डाइट है, ये बीटीआई बिलासपुर, दंतेवाड़ा डाइट दंतेवाड़ा है, धमतरी में डाइट नगरी है, बेमेतरा में डाइट बेमेतरा, जांजगीर चांपा में डाइट जांजगीर। ये सब डाइट का दिया है। मतलब ये सब क्या है, ये सब आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही है। आप यहाँ पर जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का आप डाल सकते हैं। मैं जिस ज़िले से वहाँ का मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए ये गवर्नमेंट टाइप आगे है, दिखा गया है। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें और ब्रांच देख सकते हैं आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट में क्या क्या दिया है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट दिया गया है डिलीट में। और नॉन साइंस वाले हैं तो ये नॉन साइंस में उसका देता है जो आप बीए वगैरह करे रहते हैं या फिर आर्ट्स वगैरह चुने रहते हैं, उसमें नॉन साइंस वालों को डालते हैं। और डीएलएड में जो है वो साइंस वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर आप अगर निजी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज देखना चाहते हैं तो डीएलएड पर ही क्लिक करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से कॉलेज आ रहा है। बहुत सारे कॉलेज दिया है दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सब कॉलेज का यहाँ पर दे दिया है। अपने हिसाब से अपने अपने जिलों के अकॉर्डिंग आप
देख सकते हैं जो आपको पास पड़ सकता है, अपने ज़िले में नहीं है तो आप दूसरे बगल वाले ज़िले में देख सकते हैं, जो आपको पास लगे और जो कॉलेज अच्छे लगे उस कॉलेज में आप डाल सकते हैं। मैं प्रीफर करूँ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कम पैसों में अच्छा खासा हो जाएगा और वहाँ ट्रेनिंग भी अच्छी दी जाता है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजों में भी ट्रेनिंग अच्छी दी जाता है, आप वहाँ से ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में जितने में सब वहाँ डाइट लिखा रहेगा या फिर बीटीआई लिखा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आप और चूज़ करना चाहो तो यहाँ पर ऐड न्यू करके आप और चूज़ कर सकते हो। मैंने इतना ही किया है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना है, आई एग्री, यहाँ डिक्लेरेशन दिया है, उस घोषणा पत्र दिया है, उसको आप पढ़ लेना। आई एग्री पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आई श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए आपका योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस यू सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्शन हो गया है तो आपको मैसेज द्वारा या फिर ईमेल द्वारा आपको नोटिफाई, मतलब आपको मैसेज किया जाएगा या फिर आपको बताया जाएगा। काइंडली प्रिंट योर एप्लीकेशन फ्रॉम डैशबोर्ड, प्रिंट एप्लीकेशन बटन। इसके ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा है काइंडली प्रिंट योर एप्लीकेशन फ्रॉम। एप्लीकेशन जो है उसको आप कहाँ से, डैशबोर्ड से प्रिंट करके रख सकते हैं। आप उसको क्लिक करके रख लेना। यहाँ पर हम ओके करते हैं। अब इसको कहाँ से प्रिंट करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फिलअप कुछ दिया है, पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब दिया है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया है। यहाँ हमने कोर्सेज चुने हैं, कॉलेजेस चुने हैं। यहाँ और भी था, और भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं किए हैं। यहाँ पर क्या है, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर करना है। ये देखो दोस्तों, मैं जो भरा था यहाँ पर सब डिटेल्स वगैरह सब आ चुका है। यहाँ पर ये आपका फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर टोटल 10 कॉलेज मैंने भरे थे, उस पर सब आ गया है, डिक्लेरेशन वगैरह है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेस और डेट का ऑप्शन दिया है। अब जिस टाइम अगर आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वहाँ आपको प्लेस वगैरह और डेट वगैरह लिख कर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स दिया है, यहाँ पर सिग्नेचर डाल लीजिएगा, कर लीजिएगा। जो आवश्यक दस्तावेज वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, क्या क्या लगेगा उसको मैं बताता हूँ। आवंटन पत्र, आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र है मतलब यही वाला है, जो काउंसलिंग वगैरह है इसको लेके जाना है। और आपने जो वहाँ से प्री बीएड में जितना मार्क्स लाया है उसका रिजल्ट का ले लेना है। और 10वीं 12वीं का अनुसूची वगैरह, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और टीसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र, जो टीसी और सीसी है उसको भी मूल प्रति लेके जाइएगा। और 5 ठो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाइएगा, ठीक। और विशेष सर्टिफिकेट, आप अगर पीडब्ल्यूडी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर में आते हैं, अगर आते हैं, आपने किया होगा, यस क्लिक किया होगा, तो आप वो सब भी लेके जाइएगा, ठीक। और यहाँ दिया है प्रिंट, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्रिंट करके इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। और दोस्तों अगर इसी तरह अगर डीएलएड की कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें और मेरे ग्रुप के साथ जुड़ें। और मैंने अपना नंबर भी दिया है, उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।